What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस फॉर 23 अक्टूबर 2023। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो मेक श्योर लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। जाइए, क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में एवरी डे एनालिसिस, जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन है हाई प्रोबेबिलिटी होने की या मार्केट साइडवेज हो सकती है, तो मैं उन चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करके आपको इन एडवांस बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 20 अक्टूबर, मतलब कि फ्राइडे का दिन, 8:57 को मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया था द मार्केट्स आर ओपनिंग विद अ गैप डाउन एज वेल टुडे एज वेल। प्लान इज टू सेव मेजर वीकली प्रॉफिट्स। कुछ पता नहीं है प्राइस कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, नो क्लियर बायस। द मूव्स विल बी रैंडम फॉर मी टिल 12 नून। ठीक है, नॉट एक्सपेक्टिंग मच एक्शन। ऑलराइट। सो अगर आप देखोगे उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एकदम साइडवेज रही। एंड जैसे मैं बोला, आई डू नॉट लुक एट एनी ओआई डेटा एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे मैं सारी चीजें एवरी सिंगल डे मैं आपको इन एडवांस यहाँ पे दे रहा हूँ, सो दैट आप इन चीजों को यहाँ पे देख के समझ सकते हो एंड अंडरस्टैंड कर सकते हो आपका खुद का सेटअप। ओके, अब आते हैं हमारे डायरेक्शन पे, आज के एनालिसिस पे। हम देख सकते हैं कि मार्केट क्या है, थोड़ा फ्लैट ओपनिंग दे सकता है, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास गिफ्ट निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ पे चल रहा है एंड थोड़ा नीचे था कल तक, बट ऊपर आ चुका है। अब एक्सपेक्टेशन तो है कि आज का दिन थोड़ा सा ना बुलिश हो सकता है। बहुत दिनों से मार्केट गिर रही है, एक, दो, तीन, राइट, यहाँ पे भी नीचे ही थी। ओवरऑल अगर आप देखोगे नीचे इस प्रायर टू प्रीवियस डे नीचे क्लोज हुई है, प्रायर टू प्रीवियस डे नीचे क्लोज हुई है। सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि इस आज के दिन मार्केट हमें एक अप मूव दे। अब समझते हैं हायर टाइम फ्रेम से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम लोग। वीकली टाइम फ्रेम पे कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्राइस शायद फ्यूचर में यहाँ आना चाहे, लेकिन अभी के लिए वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। अभी के लिए एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो लो है हमारे पास, ये हंट हो सकता है बहुत इजीली। मार्केट क्या करेगी, इन दोनों लो को, क्लियर लिक्विडिटी है, क्लियर लिक्विड, अगर मार्केट ज्यादा ऊपर ओपन होती है, मतलब 580 या 1500 600 के, सॉरी 19,500, सॉरी 19,600 के आसपास, फिर हम लोग वहां से नीचे आकर मार्केट को पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस दीज इक्वल लोस। आराम से लिक्विडिटी हंट हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ, डेली टाइम फ्रेम पे मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक रेंज बनी हुई है, एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि ये रेंज तोड़ना इतना आसान नहीं है। मार्केट के लिए ये रेंज तोड़ना इतना आसान नहीं है। क्या मतलब कि अगर ये रेंज तोड़ना नहीं है तो क्या करेगा प्राइस, यहाँ पे सपोर्ट लेगा इस एरिया में। अब जब सपोर्ट लेगा, अब जब प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहीं ना कहीं मैं मान चुका हूँ कि ये जो कैंडल है, ये काफी इंपॉर्टेंट लो है, काफी इंपॉर्टेंट लो है, जो एकदम आसानी से नहीं टूटेगा। अगर ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा तो मार्केट नेक्स्ट कहाँ तक जा सकती है। मार्केट के पास नेक्स्ट ऑप्शन है, या तो ये फेयर वैल्यू गैप, अगर आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है, मार्केट ये एकदम से रिवर्स करेगी और ऊपर की तरफ फेयर वैल्यू गैप तक जा सकती है, मतलब कि इस कैंडल का हाई या इस कैंडल का लो आप पकड़ लीजिए। अच्छा हाँ, इस कैंडल का हाई पकड़ लीजिए। यहाँ पे क्या है इस कैंडल का हाई, 19,669.95, मतलब 19,670 आप पकड़ के चल सकते हो। ये आने वाले दिन के लिए हो सकता है, मैं अभी नहीं मान रहा हूँ कि ये होगा। तो मेरी अभी की एक्सपेक्टेशन क्या है, थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मेरी अभी की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस को इस लेवल को फिल करना है। ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, प्राइस शुड रन टुवर्ड्स दिस लेवल। आई रियली वांट टू सी प्राइस कम हियर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इस लेवल तक आएगा। अगर प्राइस थोड़ा सा, समझिए गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, जैसे 514 है या जो भी है, एंड पहले हमें बाई साइड लिक्विडिटी हंट करने देता है। जैसे ही मार्केट बाई साइड लिक्विडिटी हंट करने के लिए यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन देता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बेरिश ऑर्डर फ्लो बनता है तो, जहाँ पे हमें क्लैरिटी है कि प्राइस को नीचे ही जाना है, उस पॉइंट पे ये एक एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है।
बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके लिए क्या हमें चाहिए कि मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हो। अब जैसे ही मार्केट ने ये किया, जैसे ही मार्केट ने ये किया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ से मैं रेडी हो जाऊंगा एक काफी बड़ा रिवर्सल देखने के लिए। ओके, जहाँ पे प्राइस, जो आज का जो और कल का जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है, कल का क्लोजिंग प्राइस और आज का ओपनिंग प्राइस, जब उस पे सपोर्ट लेने लगेगा ना कहीं सीधी एक्सपेक्टेशन आएगी कि प्राइस अब ऊपर जा सकता है टुवर्ड्स 19,620। सो ये मैंने आपको दो एक्सपेक्टेशन बता दी, बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशन है। अगर मार्केट ने पहले इन हाइस को हंट किया और अगर यहीं से ऊपर जाता जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे कहीं आके कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, बीच में कहीं आके। मैं इसको एकदम से हंट होने के बाद सीधा लॉन्ग जाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं देखूंगा कि अगर बुलिश ऑर्डर फ्लो बन रहा है तो मैं खुश हूँ, यहाँ पे मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगा मार्केट में, आज का दिन मेरा क्लोज हो जाएगा। भले मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, जैसे ही मार्केट ने ये फेल किया, हमारा काम खत्म, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने इन हाइस को हंट करने के बाद, अगर मुझे यहाँ पे या तो ये हाई या तो ये हाइस हंट करने के बाद अगर मुझे क्लियरली एक बेरिश मूव दे दिया, सो बहुत क्लियरली एक डाउन मूव आएगा शार्प। एंड उस शार्प डाउन मूव के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है रिवर्स हो जाए। अगर बाई चांस मार्केट कल के फ्राइडे के क्लोजिंग और आज के ओपनिंग के ऊपर नहीं आ रहा है, तो फिर मैं शांत बैठूंगा। फिर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट शायद कुछ करे। ठीक है, मार्केट शायद नीचे भी जा सकती है, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऑलराइट। एक चीज अब मैं बहुत ध्यान में रखने वाला हूँ, ये जो वॉइड है, ये जो वॉइड क्रिएट किया है डेली टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखा दूं। ये जो वॉइड क्रिएट किया है मार्केट ने, कहीं ना कहीं मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इसको पूरा ट्रेड करेगा, पूरा ट्रेड करेगा। मतलब इसका जो ओपनिंग प्राइस है 19474 तक पूरा आ सकता है। जैसे ही प्राइस ने इसका जो वॉइड है पूरा फिल कर दिया और इसे एक बैलेंस प्राइस प्राइस रेंज बना दिया, मतलब सेलिंग भी दिखा दी, बाइंग भी दिखा दी, और जैसे ही प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने लग जाएगा, वैसे ही मैं बहुत ही क्लियरली एक बायस रख सकता हूँ टुवर्ड्स 19,620। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो ऑल्सो जब आपने ये देखा था 18 अक्टूबर, मैंने कहा था कि मार्केट बेरिश हो सकती है, कहाँ तक गिर सकती है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, फिर वो कमेंट नहीं करते हो आके कि बायस सही हुआ या गलत हुआ। गलत हुआ तो भी बोलो, चलेगा, लेकिन आपने कैसे उसको अवॉइड किया वो भी बताओ। अगर बायस सही होता है तो आपने कैसे उस ट्रेड को लिया वो भी बताओ। सर आई कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही है, थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा इन चीज़ों को देख के। बिकॉज हेटर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी आके कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन जो अप्रिशिएट करने वाले होते हैं वो बहुत टाइम लगाते हैं। वो तो कमेंट नहीं करते, बस हाँ डीएम में आप भले ही मुझे मैसेज कर देते हो, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट करोगे एंड वीडियोस लाइक करोगे, सो आई फील दैट थिंग्स आर बीइंग रिवॉर्डेड। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।